देख रहे हैं इंडिया सर्कल न्यूज़। में बात करते हैं खबरों की। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा ने शहर के डॉक्टर मनीष फिजियोथेरेपी एंड रिहैब क्लिनिक के सहयोग से स्पाइन एवं डिफॉर्मिटी करेक्शन ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। इस ओपीडी सेवा का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा के स्पाइन सर्जरी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद सैनी की उपस्थिति में हुआ। वे प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्राथमिक परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। ओपीडी लॉन्च के अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा के स्पाइन सर्जरी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद सैनी ने कहा, रीढ़ से जुड़ी ज्यादातर समस्याओं विशेषकर पैरों तक फैलने वाले पीठ दर्द का इलाज बिना सर्जरी के ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। हम आमतौर पर दवाओं, फिजियोथेरेपी, पोस्चर सुधार, पर्याप्त आराम और रीढ़ पर दबाव कम करने वाले विशेष व्यायाम के संयोजन से उपचार की शुरुआत करते हैं। यदि मरीज को इससे भी आराम नहीं मिलता तो एपिड्यूरल इंजेक्शन जैसे लक्षित उपचार पर विचार किया जाता है। अधिकांश मरीज दवा, फिजियोथेरेपी, आराम और व्यायाम से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरीज जिन्हें उपचारों से लाभ नहीं होता, उन्हें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर सैनी ने आगे कहा, आजकल हम कम उम्र के मरीजों में भी पीठ और गर्दन की समस्या देख रहे हैं, जिसका मुख्य कारण निष्क्रिय जीवन शैली, लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग और घंटों एक जगह ही बैठे रहना, डिजिटल आदतें, गलत बैठने का तरीका और शारीरिक गतिविधि की कमी रीढ़ पर अत्यधिक दबाव डाल रही है। समय रहते समस्या की पहचान, जीवन शैली में सुधार और उचित इलाज से लंबे समय तक रीढ़ की सेहत को बनाए रखा जा सकता है। इस ओपीडी सेवा की शुरुआत का उद्देश्य मथुरा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को एडवांस्ड स्पाइन सर्जरी सेवाएं उनके ही शहर में उपलब्ध कराना है, ताकि स्थानीय निवासियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं अपने घर के पास ही मिल सकें। ये प्रेस वार्ता का 2 उद्देश्य था। एक तो रीढ़ की हड्डी और स्पाइन सर्जरी से संबंधित जो लोगों की मिथ्याएं हैं, जो मिसकंसेप्शंस है, उसको दूर करने के लिए, और दूसरा ये है कि मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे जो अपनी ओपीडी कर रहा हूँ, उसी के बारे में लोगों को अवेयर और जागरूक करने के लिए। जो सर, जो आज जो आपके यहाँ फैसिलिटी जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की सुविधा है? नहीं, वो मैं मैक्स हॉस्पिटल में हूँ, मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में। हमारे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी अभी तो नहीं है। क्या वो आने की उम्मीद है आपके यहाँ? देखिए, जितनी मेरी नॉलेज है अभी तो इस बारे में कोई ऐसी बात चल नहीं रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये यूनिवर्सल हो जाए तो शायद आ जाए, पर फिलहाल तो नहीं। और क्या सुविधा दे रहे हैं आप? क्या क्या सुविधा दे रहे हैं आप हॉस्पिटल में? सर्जरी से रिलेटेड? जी। देखिए, मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट में हम हर तरीके की रीढ़ की हड्डी से संबंधित सर्जरीज करते हैं, जिसमें दूरबीन जो लेटेस्ट जो सर्जरी है वो है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में हम बहुत ही छोटे चीरे से, मेरी उंगली से भी छोटे चीरे से कट लगा के एंडोस्कोप को डाल के जो डिस्क और जो स्लिप डिस्क या डिस्क आके जो नस को दबा रही होती है, उसको निकाल के नस को फ्री करके साइटिका का इलाज करते हैं। ये अभी तक की लेटेस्ट टेक्निक है। इसमें हम जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं वो जर्मनी में बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ज़्यादातर सेंटर्स में अभी इसकी फैसिलिटी आई नहीं है। पहले जो सर्जरीज होती थी वो काफ़ी बड़े चीरे से होती थी, जिससे मरीज़ को सर्जरी के बाद काफ़ी दर्द होता था, पेन होता था और उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत रहती थी। एंडोस्कोपिक सर्जरी से अब ये हो गया है कि आप पेशेंट को सर्जरी के सेम डे चला देते हैं, अगले दिन छुट्टी कर देते हैं। 20-25 दिन में अगर मरीज का बैठने का काम है तो अपना काम शुरू कर लेता है, और 1.5 महीने बाद अपना घूमना फिरना और एक्सरसाइजेस कर लेता है। इसके अलावा हम रीढ़ से संबंधित बाकी सर्जरीज होती हैं, जैसे फ्रैक्चर हो गया, टीबी ऑफ रीढ़ की हड्डी का टीबी हो गया, या जो ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर्स होते हैं, उसका भी हम इलाज करते हैं। ये बात रही सर्जरी की। बाकी ऐसा ही नहीं है कि हम केवल सर्जरी करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स का 90% मरीजों का, स्लिप डिस्क के मरीजों का हम दवाइयों से इलाज करते हैं, और जो नहीं ठीक हो पाता उसमें हम फिर आपको सर्जिकल ऑप्शन देते हैं। 4 साल में अभी तक कितने आपके पास केसेज आए, कितनों दवाओं से ठीक किया और कितनों की सर्जरी की आपने? देखिए, मेरी प्रैक्टिस में मैं ये कहूँगा कि 90% जो मरीज़ हैं, 90% मरीजों का मैंने दवाइयों से ही इलाज किया है। मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि कोई भी मरीज़ अगर स्लिप डिस्क, स्पाइन संबंधी समस्या का है तो मैं उसको दवाइयों से ठीक करूँ। 10% केसेस में जहाँ पे दवाइयाँ कारगर नहीं होती है वहाँ पे मुझे सर्जरी करनी पड़ी है। और अब तक मेरे कैरियर में पिछले 15 साल में आप ये मानिए ऑलमोस्ट साल की मेरी 200 से 250 सर्जरीज होती है, तो ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार से ऊपर मैं सर्जरीज कर चुका हूँ।
और हमारा क्लिनिक बैंक कॉलोनी कृष्णा नगर में स्थित है। सर हमारे यहाँ लगभग 4-5 साल से रेगुलर ओपीडी करते हैं। एवरी मंथ सेकंड ट्यूसडे की ओपीडी रहती है। मथुरा में हम सर की काफ़ी टाइम से ओपीडी करा रहे हैं और बीच बीच में उनके कुछ इवेंट्स भी करा रहे रहते हैं। जैसे कि आज हमारे यहाँ सर की तरफ से फ्री इवेंट था, फ्री कैंप था। तो ये कैंप भी हम बीच बीच में ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। लगभग 2 से 4 महीने या 6 महीने के इंटरवल्स में एक बार हम फ्री कैंप्स मथुरा वासियों के लिए करते हैं, जिससे उनको जो भी अगर कोई ऐसे भी पेशेंट है जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, उनके लिए हम फ्री कैंप्स भी बीच बीच में 2 से 4 महीने पे अरेंज कराते रहते हैं। इसमें साथ में हम कुछ जांचें भी देते हैं पेशेंटों को, जैसे PMD हो गया, शुगर की जांचें हो गई। तो ये सब भी उस कैंप में दौरान फ्री रहते हैं।